दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। राजनीति में पर्दे के पीछे किस तरीके घिनौना खेल खेला जाता है, आज इसी के काला सच पे बात करेंगे। कुछ हम आपको थोड़ा याद दिला दें, शायद आपको जानकारी न हो, इसलिए हम कह रहे हैं कि सत्ता के विरोध की बातों को गोदी मीडिया नहीं दिखाता, इसलिए हो सकता है आपको जानकारी न हो, क्योंकि सत्ता के विरोध कोई बात होती है उसको गोदी मीडिया दबा देता है। तो जनवरी में अभी हमारे देश के महिला पहलवानों ने, स्वर्ण पदक विजेता पहलवानों ने एक विरोध प्रदर्शन किया था। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट अध्यक्ष यानी कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था कि इन्होंने हमारे साथ यौन शोषण किया है। लेकिन उनकी बातों को ये कहकर उनके विरोध प्रदर्शन को खत्म करा दिया गया था कि इसकी जांच होगी, जांच कमेटी बनेगी। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो 23 अप्रैल से उन्होंने उन महिला पहलवानों ने फिर से दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आज भी उनका धरना प्रदर्शन जारी है। सुप्रीम कोर्ट जब कई दिन धरना प्रदर्शन के हो गए थे, मैं आपको बता दूं, तो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पहले तो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई एफआईआर ही नहीं हो रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद फिर दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कर लिया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अभी भी नहीं हो रही है। ये महिला पहलवानों की मांग है कि इनको गिरफ्तार किया जाए, इन्होंने हमारे साथ यौन शोषण किया है। इन 7 महिलाओं में आपको बता दें, एक जो लड़की है वो नाबालिग भी है, माइनर भी है। तो इन लोगों की मांग है कि इनको अरेस्ट किया जाए। मैं थोड़ी मोटी आपको मोटा माटी जानकारी दे दूं, हम कोई कानून के विशेषज्ञ नहीं है। जो हमको भी जानकारी, शायद आपको भी जानकारी हो कि पास्को एक्ट, अगर कोई नाबालिग लड़की होती है उसके साथ किसी भी तरह का, मैं नहीं कह रहा, मैं जो उसमें संविधान कानून में लिखा हुआ है कि किसी भी तरह का छेड़छाड़ या कितनी घटना हुई, किस तरह घटो, ये सिर्फ इस पर नहीं जाना है। किसी भी तरह की अगर छेड़छाड़ हुई है और उस लड़की के बयान के आधार पर ही व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है, एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। पाक्सो एक्ट का नियम मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे कानून के विशेषज्ञ जानते हैं। लेकिन यहाँ तो 7 महिला पहलवानों की बात है, जिसमें एक नाबालिग भी है। इतना ही पर्याप्त है मामला कि सुप्रीम कोर्ट ने जब एफआईआर का आदेश दे दिया तो उनको तुरंत अरेस्ट कर लेना चाहिए कि महिला पहलवानों के बयानों के बाद इसमें जांच कमेटी का कोई प्रश्न ही नहीं होता। लेकिन फिर भी जांच कमेटी बनाई गई और जांच कमेटी में किनको रखा गया, जो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से, बीजेपी से जुड़े हुए पहलवान हैं या किसी भी खेल से संबंधित हैं। कौन कौन महिला इस जांच कमेटी में, हम आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे दें। ओलंपिक पदक विजेता बॉक्सर MC मैरी कॉम, ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। पहलवान योगेश्वर दत्त, ये भी कमेटी में है। पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी तृप्ति मुरगुंडे हैं। CO राज गोपालन है। राधिका श्रीमन है। ये लोग कमेटी में शामिल हैं। ये लोग इन जो महिला पहलवान हैं इनसे अपनी कमेटी राय, अपनी पूछताछ कर रहे हैं। महिला पहलवानों ने कहा कि हमसे सबूत मांगा जा रहा है, महिला पहलवानों को कि हमसे सबूत मांगे जा रहे हैं कि जब आपके साथ यौन शोषण हो रहा था, यौन शोषण हुआ, तो आप कोई ऑडियो या वीडियो दिखाइए। अब यहीं पे आप सोच सकते हैं कितनी गंभीर बात है, कितनी बेरहमी वाली बात है कि जिसके साथ यौन शोषण हो रहा है वो महिला क्या फ़ोन लेके रिकॉर्ड करेगी या वीडियो बनाएगी? अगर उसकी इतनी क्षमता होती कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकती है, तो उसका यौन शोषण ही क्यों होगा? वहाँ पे उस महिला के लिए बोलना मुश्किल होता है, सांस लेना मुश्किल होता है, और उससे मांगा जा रहा है कि आप ऑडियो या वीडियो कोई रिकॉर्डिंग हो। ये जांच कमेटी उन महिला पहलवानों से मांग कर रही है कि कोई ऑडियो वीडियो सबूत दीजिए। अब आप समझ सकते हैं किस तरीके की घिनौनाकार पर्दे के पीछे होता है। और कह रहे हैं कि अगर आप बिना कोई सबूत नहीं देती हैं तो बिना सबूत के कोई कार्रवाई होना संभव नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। रेसलर की मांग थी कि हम जो बयान देंगे, जो महिला पहलवानों की मांग थी कि जो हम बयान देंगे केवल महिला जो हमारे पूछताछ जो जांच कमेटी में महिला होंगी सदस्य, उन्हीं के सामने हम अपने बयान देंगे। लेकिन महिला पहलवानों ने आरोप लगाया कि जब हम बयान देने के लिए हमें पहले एक एक करके बुलाया गया, फिर सामूहिक तौर पर बुलाया गया। जब हम बयान देने के लिए जाते थे तो वहाँ पे ब्रजभूषण शरण सिंह के तमाम सारे लोग खड़े होते थे और कमेटी के सारे सदस्य बैठे रहते थे और उनसे बार बार यही पूछा जाता था कि बताओ यौन शोषण कैसे हुआ। शर्म की बात है, शर्म आती इन चीज़ों को पढ़ने के बाद। जब हम कोई अध्ययन कर रहे थे, मतलब पढ़ने में शर्म लग रही थी
कि एक हम कोई बच्ची से पूछें कि किस तरीके आपके शोषण हो रहा था, किस तरीके आप उस समय हस्तक्षेप कर रही थी, आप कोई वीडियो आपने वीडियो या ऑडियो क्यों नहीं बनाया है, ये सोचने वाली बात, बहुत शर्म करने वाली बात है। इस तरह की जांच कमेटी बनाई गई। जांच कमेटी इस तरह उन लोगों से पूछ रहे थे। कमेटी ने दबाव भी डाला, महिला पहलवान कह रहे हैं कि कमेटी ने दबाव भी डाला कि ये कह दो कि हमसे गलतफहमी हुई, हमने गलतफहमी में धरना प्रदर्शन कर लिया है। मतलब आप कमेटी किस तरीके की होगी, अब इससे आप समझ सकते हैं। उन महिला पहलवान आरोप लगा रहे हैं कि जब हम बयान देने गए तो हमसे दबाव डाला गया कि आप ये स्वीकार कर लीजिए कि आपने गलतफहमी में ऐसा किया है। उसके बाद कमेटी ने यह भी कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह तुम्हारे पिता के समान है। कमेटी ने उन महिला पहलवान को कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह तो तुम्हारे पिता के समान है, जो कुछ कर रहे थे ऐसे कर रहे थे। अब यहीं पे बात समझना, ये बात जनसत्ता अखबार में भी छपी, आप पढ़ सकते हैं। उसमें ये कहा जा रहा है कि जो कुछ कर रहे थे ऐसे कर रहे, मतलब कुछ ना कुछ तो कर ही रहे थे। ये पॉइंट नोट करने वाली बात है कि जो कुछ कर रहे थे वो ऐसे कर रहे थे, तुम्हारे पिता के समान है, उसे आपने यौन शोषण क्यों समझ लिया। ये जांच कमेटी कहती है महिला पहलवानों से। ये नोट करने वाली बात है कि ये मामला कोर्ट का है, न्याय करना क्या होता क्या नहीं का। जो काला सच है उसको हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ नहीं होगा, जांच कमेटी ने कहा इसमें कुछ नहीं होगा, आप वापस ट्रेनिंग में जाइए। अब ऐसी जांच कमेटी बनाई गई जो दबाव भी डाल रही है महिला पहलवानों से, उनसे गलत ढंग से सबूत मांग रही है और उनसे ये भी कह रही है कि आप वापस जाइए, किस ढंग से आपके साथ शोषण हुआ इसका आप बताइए। अब आप सब किस ढंग की कमेटी, आप इससे समझ सकते हैं कमेटी का रुख क्या है। अब दिन रात आप इस समय देख रहे होंगे कि गोदी मीडिया में किस तरह की डिबेट चलाई जाती है। अगर कहीं रेस्लर्स इन पहलवानों की डिबेट चलाई भी जाती, मैंने एक डिबेट कल देखा था राकेश टिकैत से, TV9 भारत टीवी चैनल पे 5 चैनलों के संपादक बैठे थे, अखबार के या चैनलों के। केवल उन संपादकों के बयान देखने में जो उनको बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये सत्ता के प्रवक्ता बुलाए गए हैं। मतलब राकेश टिकैत से प्रश्न किया जाता है कि आप किसान हैं, आप क्यों समर्थन कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं, हम आप कोई भी व्यक्ति, हमारे देश की बहन बेटियां, कोई उनका समर्थन कर सकता है। हमारा फर्ज है कि हमारे देश की बहन बेटी हमारे देश का नाम रोशन किया है, हम उसका समर्थन भी नहीं कर सकते। उनके एक संपादक पूछते हैं कि आप उनका समर्थन क्यों कर रहे हैं। अभी तो कल तक यही उनको अपना अच्छा गॉडफादर मानती थी ब्रजभूषण शरण सिंह को, उनकी शादी में जाते थे। अब ये मजबूरियां होती हैं, विरोध करने का एक, अब हो सकता है उन महिलाओं से अकेले में शोषण हुआ हो, उन महिलाओं की एक कोई अपना उनकी बातचीत आपस में हुई होगी कि हम कैसे अपनी मन की बात को दबाए रखेंगे। कभी कभी लोगों को लगता है कि अपने मन की बात हम बाहर निकालना चाहिए, तो उनकी बात हुई होगी, अपने मन की बात को बाहर निकाला। और उनका साथ पहलवान बजरंग पुनिया भी जो दे रहे हैं, आप बजरंग पुनिया को जानते हैं, परिचय के मोहताज नहीं है। तो इन महिला पहलवान जो प्रमुख रूप से महिला पहलवान है, मैं आपको बता दूं, साक्षी मलिक, आप पूरा देश जानता है, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साथ में और तमाम पहलवान हैं, तमाम खिलाड़ी हैं। इन प्रमुख रूप से जो इनका नेतृत्व कर रहे हैं, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया, इस धरना प्रदर्शन का। तो जो TV9 भारत में 5 संपादक बैठे थे, सभी ने घुमा कर राकेश टिकैत को नीचे दिखाने का प्रयास किया। उनसे यही प्रश्न किया कि कुल मिला के यही प्रश्न किया कि आप समर्थन क्यों कर रहे हैं, क्यों रोड पे लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। अब एक तरफ हमारे संविधान में लिखा है कि इस देश में जनता से बढ़ के कोई नहीं, लोकतंत्र है, कोई अपनी आवाज़ उठा सकता है। मतलब विरोध प्रदर्शन करने का मतलब होता है कि आप सत्ता पे आरोप लगा रहे हैं, कोई आरोप लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो न्यायपालिका न्याय फैसला करेगी ना कि ब्रजभूषण शरण सिंह सही है गलत है, उनको सजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। लेकिन पहला आरोप है उनके साथ, वो उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे साथ यौन शोषण हुआ है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पहले तो आप FIR नहीं कर रहे थे, FIR सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद FIR हुई, तो अब गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। जबकि उन 7 महिला पहलवानों में एक नाबालिग भी है, केवल उस नाबालिग का होना ही पर्याप्त है गिरफ्तारी के लिए, सजा तो बात की बात है। तो ये था इस समय जो गोदी मीडिया में चल रहा है। तो गोदी मीडिया पे क्या चल रहा है, इस पर आप ज़्यादा, चाहे जिसके संबंध में, चाहे किसानों संबंध में, आप देख रहे थे किस तरीके एक साल ये गोदी मीडिया चिल्ला रहा था, बाद में मोदी जी को झुकना पड़ा। तो गोदी मीडिया हमारे देश के जो भी सत्ता पक्ष के विरोध में बात करेगा, वो या तो उसके खिलाफ डिबेट कराएगा, उस बात को ही दबा देगा। तो अब इनके पक्ष में शुरुआत से ही जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सतपाल मलिक जी, वो तो समर्थन में है ही, क्योंकि उनको
उन्होंने एक खुलासा भी किया था पुलवामा हमले का, उनकी बात को गोदी मीडिया ने दबाया था, इसको देख लेना आप। और वो कई राज्यों के राज्यपाल, जम्मू कश्मीर और मेघालय, गोवा जैसे राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं। उन्होंने सीधे आरोप लगाए थे कहीं न कहीं हमारी गलती है, पुलवामा हमले जो हुआ था, हमारे जो जवान शहीद हुए थे वो भी इनके साथ हैं। साथ में जो भीम आर्मी के चीफ हैं वो भी कल पहुंच गए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण। और आज मैं बता दूं आपको, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं उसके पहले हरियाणा राज्य के मंत्री बीरेंद्र सिंह भी पहुंच चुके हैं। बीरेंद्र सिंह जी से एक महिला वहीं पे जो समर्थन में बैठी थी, उन्होंने खड़े होकर कहा कि आप बीजेपी के हैं, आप स्मृति ईरानी जी से या महिला बीजेपी के महिला सांसद कहिए हमारा समर्थन करें और सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाएं। आप ऐसा कहेंगे तो आपके खिलाफ सीबीआई ईडी नहीं आएगी, क्योंकि आप बीजेपी से संबंध रखते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि सीबीआई ईडी का डर सभी को सताता है। इसलिए उस महिला वहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने खड़े होकर ऐसा कहा भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के मंत्री से कि आप स्मृति ईरानी से कहिए कि हमारा समर्थन करें और विरोध करें सत्ता का। आपके खिलाफ सीबीआई ईडी कोई जांच नहीं होगी क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं। बीरेंद्र सिंह हरियाणा के मंत्री हैं, वो समर्थन में आज पहुंच गए। अब दोस्तों, आपसे एक निवेदन भी हम करना चाहते हैं कि अगर आप इसी तरह की निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो आप हमारा आर्थिक सहयोग कीजिए। नीचे जो चैनल में हमारे ज्वाइन बटन है उसको आप टच करके, कुछ मंथली पेमेंट होते हैं छोटे मोटे, उसको करके आप हमारा आर्थिक सहयोग कीजिए। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो वन टाइम पेमेंट करके, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा रहता है, स्क्रीन में भी लगा है, इसके माध्यम से आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। बगैर आर्थिक सहयोग के निष्पक्ष मीडिया इस दौर में चलाना मुश्किल है, आपसे छुपा नहीं, आप सब जानते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हमारे चैनल सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर तो कर ही सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।